मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों को अब गलती का एहसास होने लगा है। क्या बीजेपी के ये दिग्गज नेता अब या तो कांग्रेस में वापसी करेंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन देंगे? दरअसल बीजेपी में इन नेताओं को लेकर ये क्यों जिक्र किया जा रहा है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देंगे? दरअसल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए और कमलनाथ की बनी बनाई सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में शिवराज सिंह चौहान को सीएम कुर्सी तक पहुंचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा हाथ माना गया। बीजेपी में शामिल हुए विधायकों की संख्या बढ़ी, गिर गई कांग्रेस की सरकार। लेकिन अब यही भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाती है कि 2024 में जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ 2 सीटों पर, बुधनी और विजयपुर जो बीजेपी हार जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि वो प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे। इसी सीट पर उतारे गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर विरोधी रामनिवास रावत खुद ये कहते हैं कि चुनाव परिणाम कुछ और होता अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद हमें मिल जाता। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ठीकरा फोड़ती हुई बीजेपी संगठन और खुद रामनिवास रावत नजर आए थे। और यही रामनिवास रावत हैं, जब बीजेपी में शामिल सिंधिया हुए थे तब रामनिवास रावत ने कहा था कि मैं बीजेपी में कतई नहीं जाऊंगा, बेशक मैं आपका साथी हूं लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा जाए हाल ही के, तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर वो बीजेपी में आ गए, क्योंकि तब लालच दिया गया कि आपको मंत्री बनाया जाएगा और कैबिनेट में मंत्री बना भी दिया जाता है। लेकिन उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है और बीजेपी के लिए ना के बराबर रामनिवास रावत अब नजर आते हैं। ऐसे में माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर ग्वालियर में संध्या भजन का आयोजन किया गया था। इस दौरान रामनिवास रावत भी पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के आगे झुकते हुए रामनिवास रावत नजर आए, पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। प्रियदर्शनी राजे ने उनका सम्मान किया और अपने कदम पीछे खींचे और माना जा रहा है कि रामनिवास रावत को इस बात की गलती का एहसास हो रहा है